हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है। बिटकॉइन यहाँ पे हमें 1,20,000 से ऊपर एक नया टॉप दे चुका है। बट उसके बावजूद आखिर मैं इस टाइम पे क्यों बेरिश नहीं हूँ, और क्यों आखिर मैं समझता हूँ कि मार्केट का स्टिल अभी टॉप नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्यों समझता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स का हमें एक अच्छा सीज़न जो है मिलना स्टिल बाकी है। ऑल्ट कॉइन्स जितना पंप कर चुके हैं, इससे और इनका ऊपर जाना स्टिल बाकी है। मैं क्यों समझता हूँ वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे पास कॉन्फ्लुएंस है, बट इन सबको ज़ाहिर है शेयर नहीं करूँगा। आपको घुमाना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ यहाँ समझाना ये मकसद है कि हम यहाँ पे अपनी इस टाइम दिल की बात नहीं कर रहे कि हमें ऐसा लग रहा है या हम ये चाहते हैं। मार्केट किसी के अब्बू जी की नहीं है, मार्केट हम सबसे बड़ी है। मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ वो अपने चार्ट्स के थ्रू, अपने उन कॉन्फ्लुएंस के थ्रू करने जा रहा हूँ कि जो मार्केट मुझे दे रही है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और कोई पार्ट स्किप नहीं करना है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। यहां मैं कुछ चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहां पे देखो, पहली चीज अभी आपको क्या दिख रहा है मेरे चार्ट के ऊपर, मंथली के ऊपर, कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। और ये बिटकॉइन को तब से बड़ी रिजेक्शन दे रही है, तब से बेयर मार्केट में धकेल रही है, कि जब से बिटकॉइन का प्राइस एक्शन जो है बाइनेंस के ऊपर हमारे पास मौजूद है। और यहां पे देखो, पहली बार बिटकॉइन ने इसको रीटेस्ट किया 2017 के अंदर, और उसके बाद दोबारा जब बिटकॉइन इस लेवल पे आया तो वो मौका था 2021 की बुल मार्केट का मौका। बिटकॉइन दोबारा नीचे गया था, दोबारा ऊपर आया था, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, और इस बार भी ये वो ट्रेंड लाइन थी जिससे बिटकॉइन नहीं तोड़ पाया, और यहां से हमें रिजेक्शन मिली। और उसके बाद देखो, एक नया ऑल टाइम हाई बना हमारा 1,08,000 के लेवल के ऊपर। तब भी यही वो ट्रेंड लाइन थी कम वक्त के जिसने बिटकॉइन को रिजेक्शन दी, और बिटकॉइन के अंदर हमने 35% का एक बड़ा ड्रॉडाउन देखा। और वो याद होगा आप लोगों को, उस ड्रॉडाउन के अंदर भी आपके भाई ने ठीक बॉटम पकड़ने में मदद दी, और तब से लेकर अब तक आप सामने हैं कि मार्केट जो है कैसा बिहेव कर रही है। एनीवेज दोस्तों, अभी क्या आपको दिख रहा है, इस बार जब बिटकॉइन ऊपर आया है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रांगली बिटकॉइन इस टाइम आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हम ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक करते हुए मार्केट को देख रहे हैं। और जाहिर है अभी तक मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है, इसमें हमारा तकरीबन एक हफ्ता बाकी। बट बिटकॉइन यहाँ पे फिलहाल के लिए स्टैंड लाइन से ऊपर है, और इतना स्ट्रांगली बिटकॉइन को हमने इससे पहले स्टैंड लाइन के ऊपर नहीं देखा है। और इसी के अलावा अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करूं वीकली के अंदर, तो वहां पर आपको दिखेगा कि प्रीवियसली वीकली के अंदर तक भी जो है हमने कभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ये आपके सामने है, कभी भी बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया है। ऊपर विक जरूर गई है, बट हमेशा क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई। बट ये पहली बार हुआ है कि वीकली के अंदर हमें यहाँ पे ना सिर्फ क्लोजिंग मिली है, बल्कि तीसरा वीक है कि बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर चल रहा है। तो ये पहला वो बुलिश कॉन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से स्टिल मैं समझता हूं कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट जो है मार्केट की, वो हमारे लिए नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ऑल्ट कॉइन्स की जिन्हें आप लोग होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें मैं होल्ड कर रहा हूं, और इस टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल्ट कॉइन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप जानते हैं वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। मेजर पैसा मार्केट का, ज्यादातर पैसा जो है मार्केट का, वो बिटकॉइन में ही था। और यही रीजन है कि बिटकॉइन मुसलसल पंप कर रहा था, बट ऑल्ट कॉइन्स वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस अगर गिरती है तो इससे बेहतर अल्ट कॉइन्स के लिए कुछ नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है वीकली के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है आपके सामने है, और यहाँ पे आप देखो कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने जो अपना 49% पे लो मारा था 2023 के अंदर, उसके बाद से देखो तो इतनी गंदी कैंडल वीकली की डोमिनेंस की कभी नहीं बनी। डोमिनेंस को देखो, वीकली के अंदर कभी भी आपको अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है, और मुसलसल आपको हायर हाईज हायर लोज बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर है। ये नोट करो, ये हमारा हाई, ये हमारा लो, एक नया हाई, एक नया लो, फिर एक नया हाई देखो, और फिर यहां पे देखो लास्ट स्ट्रॉन्ग लो था हमारा, वो जस्ट रीटेस्ट हुआ। उसके बाद देखो फिर डोमिनेंस ऊपर गई, एक नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे हमें छोटा सा एक नया लो मिला। उसके बाद देखो तब भी यहाँ पे एक नया हाई बना, और उसके बाद हमें एक लो मिला। बट इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें जो हाई मिला है डोमिनेंस का, वो मिला है 65% पे। और उसके बाद देखो डोमिनेंस कितनी गंदी ब्लीट हुई है, और इतनी गंदी वीकली कैंडल जैसे बताया मैंने आपको, इससे पहले इस साल कम से कम नहीं देखने को मिली है। और इस सिंगल कैंडल के अंदर जो बिटकॉइन से पैसा निकला है ना, और जाहिर है वो ऑल्ट कॉइन्स में गया है, तो वो यहाँ पे तकरीबन 6% है। तो यहाँ पे इस कैंडल की वजह से अब ये हुआ है कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने पहली बार आकर जो है अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है। यहाँ पे देखो, ये बना हमारा हाई, ये बना लो, एक नया हाई बना, और ये लो बना। तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हमारा।
मैं यहाँ पर्सनली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम ऑल्ट कॉइन्स में क्या देखेंगे, डोमिनेंस में क्या देखेंगे। तो भाइयों सिंपल सी बात है कि इस टाइम यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर के लिहाज से एक लो मिल चुका है और यहाँ पे आपके सामने एक लोअर हाई का मूव आ। अगर यहाँ पे डोमिनेंस की कैंडल अब पंप करती भी है तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है, डोमिनेंस दोबारा आके यहाँ से रिजेक्ट होगी। और डोमिनेंस का इस तरीके से पंप करना मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग चांसेस मिलना, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिट्रेसमेंट्स मिलना, जो आज आपको दिख भी रहा होगा। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको 5 से 10% की रिट्रेसमेंट मिल। बट जब यहाँ से डोमिनेंस डंप करेगी तो उसका मतलब ये होगा कि ऑल कॉइन्स के अंदर एक जबरदस्त पंप, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग वीक्स के अंदर इंशाल्लाह हमें ऑल कॉइन्स की अच्छी मूव्स मिलेंगी। तो यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट ऑल कॉइन्स में होती है तो आप लोग उनके अंदर एंट्रीज बनाना चाहो तो बना सकते हो। बस ये जहन में रहे कि आपने स्पॉट में इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है वो पार्ट्स में होनी चाहिए। कभी भी सिंगल पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ट्राई किया करो इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की और आहिस्ता आहिस्ता बाई किया करो। जितनी बाइंग आपकी हो जाएगी उससे आपकी बाइंग एवरेज जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों ओवरऑल इस टाइम डोमिनेंस का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दो कॉन्फ्लुएंस है, पहला बिटकॉइन का अपनी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस तोड़ना, और सेकंड डोमिनेंस का फाइनली अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना और एक मेगा रेड कैंडल हमें देना। तो ये दोनों चीजें मिलाएं अगर आप, तो इससे आपको यही दिखाई देता है कि पहला तो बिटकॉइन अपने अपट्रेंड के अंदर है और मजीद भी अपट्रेंड में जा सकता है, और उसके अलावा डोमिनेंस का गिरना मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनका इंटरेस्ट जो है बिटकॉइन से हटते हुए ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आ रहा है, रिस्की एसेट्स की तरफ आ रहा है। अब बारी है यहाँ पे थर्ड कन्फ्लुएंस की, और वो कन्फ्लुएंस जो है हमारे पास फंडामेंटली, और वो है FOMC मीटिंग। मैं लास्ट डेज में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इवन बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई बनाने से भी पहले कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फंडामेंटली हमें अब फेड की तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ जो है जल्द मिलने की पूरी तवक्को है। और इस बार जो मीटिंग होने जा रही है वो होने जा रही है यहाँ पे बहुत जल्द 29 और 30 को। 30 तारीख को रात में 11:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा। और इसे फिलहाल चाहे आपको ना चांसेस दिख रहे हों रेट कट्स के, बट याद रहे कि पिछले साल के एंड पर भी जब रेट कट हमें मिला था ना, तब भी एक सरप्राइज की सूरत में ही मिला था। और इस बार भी जब मिलेगा तो आपको एक सरप्राइज की सूरत में ही मिलेगा, जहां पब्लिक मार्केट के अंदर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, वहीं पर पहली बार जो है फिर आपको रेट कट मिलेगा। तो इस मीटिंग में या फिर अगली मीटिंग के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द यहां से भी हमें एक अच्छी खबर मिलेगी। और जब भी ऐसा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रेश मनी प्रिंट होगी, मार्केट में पैसा आएगा। और जब भी फ्रेश मनी प्रिंट होती है, मार्केट में पैसा आता है, तो रिस्की एसेट्स जो हैं उनकी तरफ मार्केट जो है जाती है। जाहिर है फालतू पैसा होता है तो वो पैसा जो है तमाम मार्केट्स के अंदर जो है फ्लो करता है। अभी के लिए बस इतना था, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कुछ ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस किया जाए जिनमें ENA पे मेरी नज़र है, और वहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें जो लो मिल रहा है उसके बाद हमें एक नया हाई मिलेगा, और वहां पे हमें कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और भी इसके अलावा काफ़ी आल्ट कॉइन्स हैं जो मेरे रडार पर हैं, मैं नज़र रख के बैठा हुआ हूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।